नमस्कार सभी बच्चों का स्वागत है आज के हमारे टॉपिक माइक्रोमीटर। तो ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन बच्चों तक वीडियो पहुंच सके जो ITI कर रहे हैं बीटा ट्रेड से, और उनको ये नोट्स फ्री में उपलब्ध करवाए जाते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप एक कॉपी लगा लीजिए, उसके अंदर ये नोट्स लिखते रहिए और जिस दिन ये नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उस दिन आपको बहुत सारी नॉलेज प्राप्त हो जाएगी। कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले इंटरव्यू होता है, तो उस इंटरव्यू के अंदर इस नोट्स में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस नोट्स के अंदर से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए टॉपिक शुरू करते हैं। माइक्रोमीटर क्या होता है प्यारे बच्चों? यह सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसके द्वारा किसी जॉब को मीट्रिक में 0.01 mm तथा ब्रिटिश में 0.001 इंच तक माप सकते हैं। इसका आविष्कार फ्रांस के जीन पाल्मर ने 1848 ईस्वी में किया और इसका नाम जीन पाल्मर माइक्रोमीटर रखा गया, परंतु 1867 में पेरिस से इसका एक सुधरा हुआ नमूना J.R. ब्राउन ने बनाया और L. शार्प नामक व्यक्ति अमेरिका ले गए। अंततः 1885 ईस्वी में इन्होंने उसमें और सुधार किया जो आज के माइक्रोमीटर जैसा था, और इसका सिद्धांत स्क्रू थ्रेड की पिच तथा नट बोल्ट की तरह कार्य करता है। इसका स्क्रू गेज नाम भी है। तो माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है दोस्तों? स्क्रू और नट। प्रणाली के आधार पर माइक्रोमीटर दो प्रकार के होते हैं, मीट्रिक माइक्रोमीटर और ब्रिटिश माइक्रोमीटर। कार्य के आधार पर ब्राहा माइक्रोमीटर। इस माइक्रोमीटर का प्रयोग बाहरी भागों को मापने में होता है। यह 0.01 mm तथा 0.01 इंच लिस्ट काउंट में मापता है। माइक्रोमीटर एनवायर स्टील का बना होता है। एनविल व स्पिंडल क्रोमियम स्टील का हार्ड एवं टेपर ग्राइंड किया होता है। आजकल कार्बाइन टिप भी चढ़ी होती है। स्पिंडल पर 40 चूड़ी प्रति इंच या 0.5 mm पिच के हिसाब से चूड़ी कटी होती है। स्लीव के अंदर भी इसी हिसाब से चूड़ी कटी होती है। स्लीव को बैरल भी कहते हैं। स्लीव के ऊपर एक लंबी लाइन रेखा अंकित होती है जिसे डेटम रेखा कहते हैं। और स्पिंडल के पीछे सिरे को थिम्बल से जोड़ दिया जाता है। थिम्बल घुमाने पर स्पिंडल भी घूमता है। थिम्बल के पीछे रेचेट स्टॉप लगा होता है जो दबाव निश्चित करता है। स्पिंडल को लॉक करने के लिए लॉकिंग नट लगा होता है। मीट्रिक माइक्रोमीटर, इसमें स्लीव पर बनी लंबाई को 25 mm लंबाई को प्रत्येक के दो भाग में बांटा होता है, मतलब एक भाग 1/2 mm व थिम्बल को बेवल घेरे को 50 बराबर भागों में बांटा होता है। जब थिम्बल 50 घेरे घूमता है तो स्पिंडल 0.5 mm आगे चलता है। थिम्बल एक घेरा घुमाया जाता है तो स्पिंडल 0.5 बटे 50 तो 0.01 mm आगे चलता है। यही इसकी लिस्ट काउंट है। आगे चलते हैं इंग्लिश माइक्रोमीटर। इसमें स्लीव पर बनी लाइन के 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है तथा उन 10 के प्रत्येक भाग को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो स्लीव का एक भाग 1/40वां तथा थिम्बल के बेवल घेरे को 25 बराबर भागों में बांटा जाता है। जब थिम्बल 25 घेरे घूमता है तो स्पिंडल 1/40 इंच चलता है। जब एक घेरा घुमाया जाता है तो 1/40 गुणा 1/25 बराबर 1/1000 तो बराबर में 0.001 इंच। यही इसकी लिस्ट काउंट है। रेंज ऑफ माइक्रोमीटर, यह 26 mm की रेंज में
25 mm की रेंज में मिलता है, जैसे 0.25 से और 25 mm से 50 mm, 50 mm से 75। ठीक है। तो मीट्रिक पद्धति में एक मेन डिवीजन बराबर 1 mm, एक सब डिवीजन बराबर 0.5 mm, एक थिम्बल डिवीजन बराबर 0.1 mm। इंग्लिश पद्धति में एक मेन डिवीजन बराबर 1/10 बराबर 0.1 इंच, एक सब डिवीजन 1/40 बराबर 0.025 इंच और वन थिम्बल डिवीजन 1/1000 बराबर 0.001 इंच होता है। माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि। एनविल व स्पिंडल को मिलाने पर थिम्बल व स्लीव की जीरो रेखा आपस में नहीं मिलती, जिससे अशुद्ध माप आता है। इसको शून्य त्रुटि कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, धनात्मक त्रुटि, ऋणात्मक त्रुटि। धनात्मक त्रुटि क्या होती है दोस्तों? यही थिम्बल की जीरो रेखा स्लीव पर लगी डेटम लाइन से पीछे रह जाती है, तो यह धनात्मक त्रुटि कहलाती है। तो इसको कुल रीडिंग में से घटाकर ठीक किया जाता है। ऋणात्मक त्रुटि, इसमें स्लीव की रेखा से थिम्बल की जीरो लाइन आगे बढ़ जाती है और इसको कुल रीडिंग में जोड़कर ठीक किया जाता है। उपाय, सी स्पैनर से ठीक कर सकते हैं, सी स्पैनर से ठीक कर सकते हैं। कुछ माइक्रोमीटर की एनविल स्क्रू द्वारा भी ठीक हो जाती है। आंतरिक माइक्रोमीटर, यह माइक्रोमीटर भीतरी माप लेने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह इंचों में कम से कम 2 इंच व mm में 50 mm माप में स्टार्ट करता है। इसमें कम नहीं माप सकता, लिस्ट काउंट वही है। इसकी स्लीव और थिम्बल बिल्कुल आउटसाइड माइक्रोमीटर की भांति होती है, परंतु ग्रेजुएशन आधा इंच या 10 mm लंबाई में की जाती है। पीछे रेचेट के स्थान पर कॉन्टैक्ट पॉइंट लगा होता है, यह फिक्स होता है। स्लीव के समाप्त होने के बाद के भाग को बॉडी कहते हैं। इसमें एक्सटेंशन रोड लगाकर स्क्रू से कस देते हैं। यह रोड अलग अलग साइज की होती है, जैसे 3 इंच से 4 इंच, 4 इंच से 5 इंच, 5 इंच से 6 इंच इत्यादि। इस इंच या 10 mm की रीडिंग लेने के लिए स्पेंसिंग कॉलर लगा दी जाती है। एक्सटेंशन का बाहरी सिरा दूसरा कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है। इसकी ग्रेजुएशन बिल्कुल आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह ही होती है। यह माइक्रोमीटर यह माइक्रोमीटर 2 इंच से 2.5 इंच तक माप ले सकता है। यदि 2.5 इंच से 3 इंच के लिए आधा इंच की स्पेंसिंग कॉलर लगा दी जाती है, वह इससे बड़े साइज के लिए दूसरे एक्सटेंशन रोड लगानी पड़ती है। डेप्थ माइक्रोमीटर, इससे किसी जॉब की स्लॉट, छेद या ग्रूव की गहराई माप सकते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर फ्रेम को छोड़कर सारे भाग एक जैसे ही हैं। इसमें फ्रेम के स्थान पर स्टील का बेस लगा होता है, जिसके साथ भिन्न भिन्न गहराई के लिए विस्तार छड़ लगी होती है। इसमें ग्रेजुएशन उल्टी दिशा में शुरू होती है, जीरो ऊपर होती है। सॉरी दोस्तों, अगर थोड़ा सा टाइम बर्बाद हो रहा है क्योंकि पीडीएफ थोड़ी आगे पीछे हो जाती है। आगे हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर, इससे किसी जॉब की स्लॉट, छेद या ग्रूव की गहराई माप सकते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर फ्रेम को छोड़कर सारे भाग एक जैसे ही हैं। इसमें फ्रेम के स्थान पर स्टील का बेस लगा होता है और इसके साथ भिन्न भिन्न गहराई के लिए विस्तार छड़ लगी होती है। ग्रेजुएशन उल्टी दिशा में शुरू होता है, जीरो ऊपर होता है। सभी डेप्थ माइक्रोमीटर सेट में पाई जाते हैं। इसकी मापन क्षमता से 0 से 150 mm होती है। इसमें 6 डेप्थ रॉड होती है। इनका साइज 0 से 25
25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125, 125 से 150 mm होती है। इंग्लिश इंच तक होती है। इसमें से 6 डेप्थ रोड 0.0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 इंच होता है। 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर, 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर 3 पॉइंट होते हैं जो इस माइक्रोमीटर में 3 पॉइंट होते हैं जो मापी एनविल के नाम से जाने जाते हैं। इसके द्वारा आर पार या अर्धसुराख का व्यास मापते हैं। इसके एक सिरे पर थिम्बल व रेचेट स्टॉप और दूसरे सिरे पर एक कॉलर होती है जिसके 3 स्प्रिंग लोडिंग एनविल लगे होते हैं। इसका स्पिंडल टेपर या कोन टाइप होता है। स्पिंडल को क्लॉकवाइज घुमाने पर साइज बढ़ता है और इसके विपरीत से साइज घटता है। यह एक प्रत्यक्ष मापी औजार है। इसकी एरर को चेक करने के लिए मास्टर रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा 10 से 20 mm तक का व्यास सुराख मापा जा सकता है। इसका लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है। इनकी रेंज 10 mm होती है। मापने में त्रुटियां, क्रमबद्ध त्रुटियां। तो मापे जाने वाले उपकरणों के कारण होने वाली त्रुटियों को क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। ज्ञात क्रमबद्ध त्रुटियां, इस प्रकार की त्रुटि परिणाम को किसी एक दिशा में प्रभावित करती हैं। इसको मापा जा सकता है। अज्ञात क्रमबद्ध त्रुटियां, इस प्रकार की त्रुटि परिणाम को विभिन्न दिशाओं में दर्शाती है और इसको मापा नहीं जा सकता, दबाव में परिवर्तन के कारण आती हैं। रैंडम या एक्सीडेंटल त्रुटियां, ये बाहरी वातावरण के कारण पैदा होती हैं, जैसे तापमान में अंतर, वायु में नमी, कंपन अथवा मानव कारक के कारण होती हैं। ज्योमेट्रिकल त्रुटियां 2 प्रकार हैं इसकी। मैक्रो ज्योमेट्रिकल त्रुटियां, ये वे त्रुटियां होती हैं जो मापे जाने वाले कार्यखंड की आकृति प्राय सिद्धांत के अनुसार सही न हो। उदाहरण बेलनाकार वस्तु या टेपर हो या पूर्णतः गोल हो। इस त्रुटि को ज्ञात किया जा सकता है। मैक्रो ज्योमेट्रिकल हो गया दोस्तों। माइक्रो ज्योमेट्रिकल त्रुटियां, इस प्रकार की त्रुटियां कार्यखंड के सरफेस गुणवत्ता पर निर्भर करती है। संपर्क त्रुटियां, इस प्रकार की त्रुटियां मापी यंत्रों की कार्यखंड की सतह के संपर्क में लाने से आती हैं। गेज व उपकरण त्रुटियां, गेज तथा उपकरणों में त्रुटि से यह आती है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन त्रुटियां, यह त्रुटि अधिक दबाव या कम दबाव से आती है। समानांतर त्रुटियां, मापी उपकरण का गेजिंग पॉइंट नुकीला होना चाहिए। परिशुद्धता में माप लेने के लिए मापी संपर्क सरफेस का चयन सही होना चाहिए। दृष्टिगत त्रुटियां, यह चेक करने वाले की दृष्टि के कारण पैदा होती है, बिल्कुल आंखों के सामने से देखना चाहिए। कोसाइन त्रुटि, डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्लंजर प्राय मापी जाने वाली सतह के समानांतर न होने से यह त्रुटि आती है। तापमान त्रुटियां, तापमान में परिवर्तन के कारण त्रुटि आती है। सरफेस तापमान 20 डिग्री सेल्सियस सेट किया जाता है। वर्नियर कैलिपर, आगे हमारा वर्नियर कैलिपर। वर्नियर का आविष्कार, चलो कल पढ़ना है दोस्तों, कमेंट आने लग गए दोस्तों। वर्नियर कैलिपर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इतनी ही आज के लिए बहुत है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। एग्ज़ाम आने वाले हैं दोस्तों, तैयारी करते रहिए, ठीक है।